बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान 2023 का जो इत्तिकाफ़ है इंशाअल्लाह उसी के ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा इत्तिकाफ़ का और इत्तिकाफ़ की फ़जीलत का और इत्तिकाफ़ कितने दिन का होता है, और साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि इत्तिकाफ़ में मर्द हज़रात और औरत हज़रात किस तरह बैठ सकते हैं इत्तिकाफ़ में। इत्तिकाफ़ वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का जब आखिरी हिस्सा था तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ का अमल पाबंदी से फरमाया करते थे। और यूँ इस्लाम ने हमें बताया कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए भी बॉन्ड होना है ना, तो हम सिर्फ अल्लाह के लिए सिर्फ बॉन्ड हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ मस्जिदों के अंदर। और यूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों के अंदर इत्तिकाफ़ फरमाया, यानी कि देखा जाए तो जो इत्तिकाफ़ है वो सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही हो सकता है। और उस वक्त से लेके आज तक उम्मत इस अमल को फॉलो करती हुई आ रही है। इत्तिकाफ़ की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन का इत्तिकाफ़ इंसान को जहन्नम की आग से इस तरह दूर कर देता है जैसे ज़मीन और आसमान, यानी कि जैसे ज़मीन और आसमान में फासला हो। और ये एक किस्म की हिजरत ही है, यानी कि पूरा साल इंसान अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए काम करता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है और अपने माँ बाप यानी कि अपने काम काज में लगा रहता है। और इस इत्तिकाफ़ यानी कि जो इत्तिकाफ़ में बैठता है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठता है, और ये अमल अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब अमल है। देखें, इत्तिकाफ़ एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, यानी आप असर में बैठे और आप ईशा में उठ गए तो ये भी आपका इत्तिकाफ़ हो सकता है, क्योंकि आपने नियत कर ली। रमज़ान में जो सुन्नत मौक़दा है वो ऐसे आखिरी अशरे यानी कि 10 दिन का होता है इत्तिकाफ़। और एक साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ में नहीं बैठे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया था। और यूँ पता चलता है कि इत्तिकाफ़ 20 दिन का भी इत्तिकाफ़ हो सकता है। तो मतलब इत्तिकाफ़ 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया, मतलब यूँ भी 20 दिन का इत्तिकाफ़ हो सकता है। और इत्तिकाफ़ में जो बैठने का तरीका है, जो इत्तिकाफ़ के लिए जो मर्द हज़रात जो जाते हैं उसका तरीक़ाकार ये रखा हुआ है कि वो जो रोज़ा है वो आजकल 6:50 पे हो रहा है, तो उससे पहले जाके वो मस्जिद में जाके बैठ जाए और इस नीयत से जाएं कि ये जो है सुन्नत मौक़दा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया था, तो मैं भी इस नीयत से जाऊँगा। तो मस्जिद में जाने के बाद वहाँ पे जाके इत्तिकाफ़ में बैठ जाए। लेकिन हाँ, अगर मस्जिद जिस चीज़ से इत्तिकाफ़ टूटता है वो ये होगा कि अगर आप मस्जिद से जानबूझकर बाहर निकल गए या किसी ने आपको धक्का दे दिया, शरई उज़्र के बगैर आप मस्जिद से बाहर निकल गए, तो जो आपका इत्तिकाफ़ होगा वो टूट जाएगा। और बाकी आप वज़ू के लिए या गुस्ल के लिए जब आपका हो तो आप वो वहाँ पर जा सकते हैं। और जो फजूल बातें होती हैं इत्तिकाफ़ में करने से परहेज़ करें। और जो हमारी प्यारी बहनें औरतें वगैरह हैं वो भी इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। जो इत्तिकाफ़ होता है वो एक्चुअली में देखिए मस्जिद में ही होता है इत्तिकाफ़। और अगर औरतें वगैरह मस्जिद में इत्तिकाफ़ वगैरह करनी चाहते, देखें वैसे तो औरतों के लिए जगह नहीं होती, तो इत्तिकाफ़ में किस तरह जगह होती है, अगर जगह हो भी गई तो वह जगह फिर महफूज नहीं होती। तो इस तरह मुनासिब और बेहतर यही है कि वो सिर्फ़ घर में ही इत्तिकाफ़ वगैरह कर लिया।